जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे एम लक्ष्मीकांत की बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। भगवान के सामने अमेरिका, रूस और ब्रिटेन तीनों मौजूद हैं। अमेरिका ने कहा कि रूस को दुनिया के नक्शे से हटा दो, रूस ने कहा कि अमेरिका को दुनिया के नक्शे से हटा दो, ब्रिटेन ने कहा कि इन दोनों की इच्छा पूर्ति करो। बस इतना चाहता हूँ कि इन दोनों की इच्छा पूर्ति हो जाए। आपको तीनों में से किसके जैसा बनना है? जवाब होना चाहिए किसी के जैसा नहीं, है ना। किसी के जैसा तो कभी बनना ही नहीं है ना। किसी के जैसा हमेशा कॉपी ही होगा। मेरे जैसा ही क्यों चाहिए? तुम जैसे बहुत मिलेंगे, मेरे जैसा ही क्यों? आप खुद को तलाशिए। शुरू करते हैं ना। हम कहाँ थे? हम और सही बताऊँ, ये भारी भरकम शब्द भले ही कि खुद को तलाशना, ये करना, वो करना, ये सब अपने आप हो जाता है। जो आप कैसे कहूँ, बस ये भाषा है कठिन, कह नहीं पाते हैं। ये अनुभव, अनपढ़ लोग भी बेहतर इंसान होते हैं बहुत। खुद को तलाशना उनको तो आता ही नहीं है, कहना भी नहीं आता उनको। क्या करने तो खुद को तलाश लेंगे। एक अच्छे कायदे के इंसान कैसे बनते हैं मैं बताऊँ तो हर वक्त सहज रहिए, कॉन्शियस रहिए, सतर्क रहिए। मतलब एक अच्छा इंसान वो जो हर चीज़ को महसूस करता है, सेंसिटिव। मेरे कायदे से मैंने जीवन जीने का एक तरीका चुन लिया बस, कि मेरी हर एक सांस दूसरों के लिए। ये कहना भी कितना अजीब लग रहा है ना, कह नहीं सकते ये बातें। कहूँगी तो ऐसा लगेगा भाषण दे रही हूँ। मैं खुद भी नहीं अपने आप को समझा सकती कि मैं भाषण नहीं दे रही। कहना भाषण नहीं लगता, बोलना अहंकार ही बताता है आपका। लेकिन किसी ने कैसे तो कन्वे करना ही होगा। गौतम बुद्ध को कहा आपको ज्ञान मिल गया, आपको दुनिया को बताना। उन्होंने कहा कि मैं कैसे बताऊँ? मैं बताऊँगा तो मैं खुद ही नहीं रह जाऊँगा। नहीं बताया जा सकता है, बोल के तो कतई ही नहीं बताया जा सकता। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको बताना होगा कि मेरे कहने से जो लोग समझेंगे वो बिना कहे भी समझ जाएंगे, और जो मेरे बिना कहे, मतलब मेरे बिना कहे जो समझदार हैं वो तो बिना कहे ही समझ जाएंगे, और जो नहीं समझने वाले में ला कर ढोल पीट लो कोई नहीं समझेगा। फिर किसी ने कहा, मतलब कि इनके बीच के भी ऐसे लोग हैं जो आपके कहने से कुछ उनके कान पे जुड़ेंगे, तो आपको कहना होगा। मैं पता नहीं कह पाई कि नहीं, सब बता नहीं पाई आपको मैं सही से। हाँ, तो ये है कि शुरू करते हैं ना आज के सेशन। आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो, बहुत कुछ पढ़ लिया था, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। याद तो नहीं है सारा कुछ अभी, लेकिन फिर भी रोज़ एक पेज पढ़ें एम लक्ष्मीकांत का, पॉलिटी का। कुछ ना कुछ तो क्लियर हो ही रहा होगा कहीं ना कहीं, किसी कोने में, दिमाग के किसी कोने में। पुंछी आयोग पढ़ी, ये भी पढ़ लिया था कल। यहाँ पढ़ेंगे कितने ये पॉइंट 6 पॉइंट इधर, मैं 6 पॉइंट इधर याद करें। ये क्या है? ये कोई आयोग है, पुंछी आयोग। उसके बारे में पुनः किया जाना चाहिए साल के दोनों कार्य इस प्रकार है। पुंछी आयोग के काम है, और ये भी पुंछी आयोग के काम है। तो आज बोल नहीं छूट गया थोड़ा सा। ये है सिफारिश है, प्रमुख अनुशंसाएं हैं। अनुशंसाएं चलती देखो यहाँ तक। किसकी अनुशंसाएं? कौन से आयोग की अनुशंसाएं? कुल मिलाकर आयोग में 310 अनुशंसाएं। कौन सा? इससे भी पहले पुंछी आयोग ही होगा इसका। ये पुंछी आयोग, इसकी अनुशंसा इतने पॉइंट है, ये पॉइंट याद करना। ठीक, तो 3 पॉइंट ये, मैं 3 पॉइंट। तो एक तो राज्यपाल का पहला, दूसरा भी राज्यपाल, तीसरा भी राज्यपाल। आपात है ना। देखो, ऊपर 3 राज्यपाल और नीचे 3 आपातकाल के बारे में। अब क्या क्या बता रखा? राज्यपाल को कुछ काम करते रहना चाहिए।
मतलब राज्यपाल को किसी को बर्खास्त करने का अधिकार होना चाहिए। और राज्यपाल को काम कुलपति के रूप में काम करने का अधिकार होना चाहिए। और नीचे आपातकाल के बारे में। ये तीनों नीचे तीनों आपातकाल के बारे में बता रखा। है ना। तो आपातकाल की 3 पॉइंट, बस ये तो हल्का हल्का पता चल गया, बाद में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ 3 पॉइंट ऊपर के 3 पॉइंट नीचे के। तो ये है कि राज्य और एक तो अनुच्छेद की बैठक समिति देन नीचे के 3 पॉइंट क्या है? अखिल भारतीय सेवा फिर वित्त देन राज्यों के बीच सत्ता का संतुलन है। 3 पॉइंट है। यहाँ और यहाँ नहीं अनुच्छेद ने फिर बैठक में आयोग ने ऐसा कुछ था ना, नीचे कुछ हल्का सा वित्त में ये कुछ आया ना, सिविल सेवाएं वित्त के बारे में कुछ है, और सत्ता का संतुलन है ना, मतलब पावर पैसा वो वाला है ना। अखिल सिविल सेवा पावर पैसा नहीं है, सेवा है सिविल सेवा। और ऊपर अनुच्छेद 260 और दोनों में है, एक में आयोग में एक में समिति, दोनों एक जैसी है ना। तो ये अपने आयोग में समिति, ये खाली एक शब्द मूल थी में। अब डिटेल हमने कहा था यहाँ से यहाँ पता है ना। तो यहाँ की डिटेल थी अपने आपातकाल के बारे में। तो क्या है, तो मतलब कि सेंटर को स्थिति कंट्रोल करनी चाहिए, ऐसे ही बता रहे हैं इसमें। तो मतलब राज्य की स्थिति जब ठप होने लगे ना आपातकाल में, जब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तब केंद्र को अपने हाथ में सत्ता लेनी चाहिए, स्थिति संभालनी चाहिए। तो मतलब स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। 2 अनुच्छेद मतलब आपातकाल के हैं, स्थिति को सही करना चाहिए, है ना, पॉजिटिव एकदम बिल्कुल यहाँ। और यहाँ पे
यहाँ पे भी यही बता रखा है कि जब ऐसी स्थिति हो ना तो राज्यों की स्थिति अच्छी करने के लिए में अच्छी करनी चाहिए, मतलब अच्छी करने के लिए काम करना चाहिए। और इसमें एक मतलब केस बता रखा है कि एसआर बॉम्बे मामला, बॉम्बे बनाम भारतीय संघ का मामला हुआ था ऐसे, मतलब उसने कहा था कि संशोधन किए जाने चाहिए, मतलब और अच्छे संशोधन हो कुछ, ताकि मतलब राज्यों की स्थिति और बेहतर हो। बेहतर होने के लिए संशोधन करो कुछ अनुच्छेदों में, आपातकाल के अनुच्छेदों में, ऐसा कुछ। फिर यहाँ शंका है बढ़िया। मतलब वही मतलब रिलैक्सेशन होती है इसमें। विधानसभा को भंग करने की जरूरत ना पड़े राज्यों की। ठीक है, तो मतलब एक एक कॉन्सेप्ट, एक विधानसभा भंग करने की ने ऊपर एक भारतीय मामला है, कोई केस है ना ने, इसके ऊपर तो बस ये है कि मतलब राज्यों का संवैधानिक तंत्र अच्छे से चलता रहे, इसके लिए कुछ करो। तो ये ऊपर की चीज़ों की, मतलब यहाँ की चीज़ों को ऊपर की क्या थी, राज्यपाल किस से जुड़ी तीन चीज़ें, एक में कुलपति ने, एक में मुख्यमंत्री ने, एक में वो मंत्रियों को किसी को मतलब बर्खास्त करने का मतलब अधिकार होता, अधिकार अपना अधिकार की बात करेंगे ना, हक ने मुख्यमंत्री का प्रश्न, मुख्यमंत्री राज्यपाल ने, ये ऐसा कुछ है। अब यहाँ जो है वो नीचे तो हमने ऐसे करके थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से याद रखिए, आप ये थोड़ा सा पढ़ना है ना, फिर अपन इनको थोड़ा सा दोहराएंगे, है ना, हल्का हल्का सा पढ़ रहे, बस जान रहे समझ रहे चीज़ों को याद कर रहे है ना। तो यहाँ तीनों में क्या बता रखा है, मेरे को 280 यहाँ तीनों में है कि कि एक कोई अनुच्छेद है उसमें संशोधन की जरूरत है उनको, है ना। देन कम से कम कोई क्षेत्रीय परिषदों की बैठक कम से कम 2 बार हो वर्ष में, संबंधित राज्यों द्वारा आपसी समन्वय बढ़ाना हो, और उसका एजेंडा मतलब आपस में राज्यों के बीच में अच्छी मेल मिलाप होनी चाहिए। 2 बार बैठ के होगी तो मतलब काम होगा अच्छे से। एक मजबूत अंतर्राज्य परिषद का सचिवालय, क्षेत्रीय परिषद में काम, एक मजबूत अंतर्राज्य परिषद, मतलब राज्य के बीच में अच्छा संबंध, है ना। और बस ये है 2 बार बैठ के हों, है ना। तीसरा क्या है, वित्तीय मामले के अंदर राज्य समन्वय को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की वित्तीय मंत्रियों की शक्ति प्राप्त समिति का वित्त मंत्रियों की शक्ति प्राप्त समिति का गठन। वित्तीय मामले में भी एक राज्य दूसरे राज्य में अच्छे संबंध, इसके लिए एक समिति गठित करे। दूसरे क्षेत्र में भी इस प्रकार के समिति गठित हो सकती है, मतलब ये है ना अनुशंसा है कि क्या क्या अपन कर सकते हैं। अच्छा चलो ये तो हो गया आपने, है ना। तो ऊपर नीचे तो अपने वो पावर और ये सब में ऊपर एक में ऊपर 3 पॉइंट पड़े, उन तीनों को याद कैसे करना है। एक तो याद है, 2 और क्या है कि हाँ उनका भी तो है समिति और बैठक, है ना। एक समिति बनाए पैसों के लिए, बैठक क्यों करेंगे, ताकि संबंध अच्छे। तो ऐसा करके हमने लगभग सब पढ़ लिया, है ना। एक ये पॉइंट है जो पिछले किसी का है वो पढ़ लेते, है ना। तो प्लस माइनस कुछ शामिल होना चाहते हैं, कुछ नहीं शामिल होना चाहते हैं। चुनाव पश्चात का गठबंधन, जिसमें कुछ दल सरकार में शामिल होना चाहते हैं तथा शेष सरकार से बाहर रहकर अपना समर्थन, उसका समर्थन करना चाहते हैं, है ना। ऐसा करके हमको याद करें। तो अब अखिल भारतीय सेवा के बारे में क्या है, नई अखिल भारतीय सेवा, है ना। तो वित्त के मामले में क्या है, वित्त पावर के है। क्षमता है, मतलब कि अगर राज्यसभा में केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय मामलों को लेकर तथा प्रशासनिक मामलों को लेकर कोई मतभेद है ना, तो उनको सुलझाओ। पैसों को लेकर कोई मतभेद है कि सेंटर के कितने, राज्य के कितने, ऐसा कुछ वित्तीय को लेकर।
वो तो वह भी करे, है ना। मैं राज्य की सत्ता सुनते मतलब कि राज्यसभा में राज्यों की सीटें कितनी होनी चाहिए। पैसा और पावर, पावर मतलब कि सत्ता, हाँ कि मतलब कि सत्ता में सभी राज्य बराबर हो जनसंख्या के आधार पर वो राज्यों को बंटवारा ना, ऐसे करके। अब 3 बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो आरएस ने वित्तीय पैसे ने केंद्र मतलब आरएस ने पैसा और पावर, ये तो सिंपल से फॉर्मूला होता है। आरएस ने क्योंकि पैसा मतलब कि बराबर राज्यों में बटा देने, पावर मतलब कि सब राज्यों की पावर भी बराबर हो, मतलब पैसा मतलब केंद्र और राज्य के बीच में पैसे का बंटवारे के लिए बात है। ऊपर कुछ स्थान, सामने कुछ स्थान, नीचे कुछ था। राज्यपाल को लेकर था, राज्यपाल को कुलपति ने, राष्ट्रपति ने, वो क्या मुख्यमंत्री ने, ऐसा कुछ। नीचे और कुछ था नहीं, हम नीचे किसको लेकर था पता नहीं, किसको लेकर था, और यहाँ भी पता नहीं किसको। तो यहाँ का देख लेते किसको लेकर था। आपातकाल को लेकर, है ना। आपात को लेकर अलग अलग बात है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग कि आपातकाल में ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा करके जैसे कहा था ना कि हाँ एक बनाम केस है कोई ने, ये कौन यहाँ कुछ आया था वो ना, यहाँ तो बनाम केस बीच बीच में ही ऊपर ऊपर भी है ना। और यहाँ क्या आया था कि विधानसभा भंग, है ना, यहाँ है ना, ये है मतलब यहाँ ये हल्का सा दे रहा है, अभी नहीं कर सकते, ठीक है। और समझ, हाँ बाकी तो अपन अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, समझ गए। तो मतलब पैसे, ये दोनों पॉइंट पढ़े, बाकी पॉइंट हमको ध्यान नहीं सरी। और यहाँ कुछ बताया हमारे पैसे वगैरह, आपातकाल के बारे में, शक्तियों के बारे में, है ना, कि कैसे क्या हूँ आपातकाल की शक्तियाँ। एक केस है इन्हें, तीनों आपातकाल की हैं। एक केस है इन्हें भंग नहीं करनी चाहिए विधानसभा ने। एक और सामने की तरफ से कुछ है जिसमें भी ऐसे हल्का कुछ बता रखा है। बाकी चीज़ें रही सरी हमारे कि 3 पॉइंट राज्यपाल के हैं ने, नीचे वो पावर पैसा और सब करके। तो 3 पैसे बार रिवाइज करेंगे अपन, सिंपल सा। समय होगा अपने 16 हो गए होंगे, हाँ 17 हो गए, 1 मिनट का और समय है। हल्का हल्का सा जाना हमने, क्या पढ़ा है यहाँ पे, आपातकाल के बारे में पढ़ा है। आपातकाल के समय क्या होना चाहिए, 3 पॉइंट पढ़े आपातकाल के, कि आपातकाल में ना कि राज्यों की स्थिति बेहतर हो, इसके लिए मतलब कुल मिला के 3 पॉइंट पड़े आपातकाल के। वो सब यूं ही कहते हैं कि विधानसभा भंग ना हो और राज्यों के साथ अच्छा बर्ताव हो। एक केस भी बताया है ना, और इसके अलावा भी कुछ कुछ पॉइंट बताए हैं ना, कुछ यहाँ कुछ पॉइंट बताए हैं। पैसा पावर के बारे में बताया कि पैसे मतलब दोनों में बराबर बंटवारा हो, पावर भी राज्यों के बीच में बराबर बटे, और नई IAS की नौकरियां हैं, है ना। ने और भी कुछ है कि समिति बने ताकि राज्यों के बीच में संबंध अच्छे हों, एक कोई आयोग वगैरह बैठकें हों ने, फिर अनुच्छेद एक में कोई अनुच्छेद उसमें सुधार हो, ऐसा करके। हमको ज़्यादा समझ तो नहीं आया, लेकिन फिर भी सब रिवाइज करने की कोशिश करें। राज्यपाल कभी मुख्यमंत्री के साथ है, कभी राज्यपाल, ऐसे करके। अब है ना, तो 3 बार रिवाइज हो गया। अब अपन थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, ठीक। तो ऐसे करके हमने पढ़ा। तो ये था पूरा पेज अपना। आज 15 नवंबर है ना, तो 15, 11, 24। तो हमने यहाँ कुछ पॉइंट पढ़े, बस इतना पर जाना कि आपातकाल, बस यहाँ आपातकाल के बारे में जाना, फिर यहाँ पे कुछ जाना, है ना, यहाँ पे कुछ जाना हल्का हल्का सा। वो थोड़ा, ये थोड़ा तीनों पॉइंट थोड़े थोड़े समझ आ रहे, ये उतना समझ नहीं आया, लेकिन हाँ कुछ कुछ पढ़ा, ऐसा हल्का हल्का हमको बताया राज्यपाल के बारे में। और बस ये था पूरा से। तो क्वेश्चन मार्क तो हमने लगाया नहीं, मैंने कैटेगरी के तौर पे देख लिया, है ना। बस ये है कि हमने बस थोड़ा सा नज़दीक बढ़ जाने की कोशिश करी, ठीक है। इसको पूरे को देख लो, इनमें नहीं की तौर, ठीक है। इसको, इसी को देखो थोड़ा और कुछ जाएगा, समझ आएगा पेज, है ना। कुछ कुछ शब्द